आज हम फिर से लेकर के आ गए क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर। हम इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस चैप्टर में, जिससे आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। और ये नोट्स बाय आनंद सर, ये चैनल आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको 6 क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के सारे विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। निहारिका परिकल्पना लाप्से के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रह का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित है। निहारिका परिकल्पना ऑटो सील्ड एवं कार्ल वाइजक के अनुसार, उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों की बनी थी। निहारिका एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थीं? पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन व हीलियम थी, तथा CO2, मीथेन व अमोनियम अधिक मात्रा में उपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे, गर्म और सघन बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसने फिर एक तीव्र विस्तार किया। इस महाविस्फोट के कारण पदार्थ और ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और धीरे धीरे ठंडे होकर कण बने। ये कण संघनित होकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणु बने, जिससे तारे और आकाशगंगाएं बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदन। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। गैस उत्सर्जन, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरातल पर पहुंचती है, उसे गैसीय उत्सर्जन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन क्लास 11th के में पूछे जाते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। निहारिका परिकल्पना का संशोधन किसने तथा कब किया? आंसर, 1776 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्से ने। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? बिग बैंग सिद्धांत या विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत जो है, वो वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का निर्माण लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पहले। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? आंसर, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर। शुरुआत में पृथ्वी किन गैसों से बना था? हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से। पृथ्वी कितने परतों में बटी है तथा कौन कौन? 4 परतों में, परपट्टी, प्रवाल, बाह्य करोड़, आंतरिक करोड़। सर्वप्रथम किसने प्रमाण दिया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? एडविन हम्बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है? आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को किसमें मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर्स। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना होता है? आंसर 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत या उत्पत्ति कब हुई? 13.8 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई? 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर कब भर गई? 200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से बढ़ गई। महासागर आज से लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। तो ये रहा क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जाकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।